जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 16.1 का डॉक्टर के.सी. सिन्हा का बुक 12 का मैं बता रहा था, जिसमें मैंने 16 तक बतलाए थे। अब मैं थोड़ा सा चल रहा हूं इसके आगे 17, 18 वगैरह, 17, 18, 19, 20, 21 ए आपका सेम ढंग का क्वेश्चन है। तो आइए मैं एक बता दे रहा हूं, वो क्वेश्चन 19 बतला दे रहा हूं, अर्थात मैं क्वेश्चन नंबर 19 ए दिया हुआ फाइंड द एंगल ऑफ intersection of the curve y equal to x square and y equal to x cube। ए आपको दिया हुआ है, इसमें हमें कोण बतलाना है। तो ये कोण बतलाने के लिए, इसके लिए पहले तो मैं जो दिया हुआ कर्व इक्वेशन है, तो आइए इसमें तो पहले मैं कर्व इक्वेशन को लिख दे रहा हूं। गिवन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट एंड y इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वेशन सेकेंड। तो कोण के लिए मैंने बतलाया था कि tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है, जहां की m1 m2 दोनों स्लोप है दोनों कर्व का। तो डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो देख रहे हैं ए फर्स्ट का हुआ dy बाई dx इंटू 2x, इक्वेशन थर्ड आया, एंड dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर, इक्वेशन 4 प्राप्त हो गया। अब देखते हैं, क्योंकि x और y का दोनों का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो पहले मैं इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल दे रहा हूं। तो यहां पे इंटरसेक्ट पॉइंट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखते हैं फर्स्ट और सेकेंड से दोनों y इक्वल टू है, अर्थात एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, अर्थात एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 ही होगा, और इस साइड एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 1 प्राप्त हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ x का दो वैल्यू 0 और 1 प्राप्त हो रहा है। तो चलिए 0 देने पे यहाँ पे y इक्वल टू हो जा रहा है, ये भी 0 होगा। यहाँ पे y इक्वल टू अगर 1 देते हैं तो 1 ही होता है, इसलिए इंटरसेक्ट पॉइंट इक्वल टू 0, 0 एंड 1, 1, ये इंटरसेक्ट पॉइंट मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन मुझे निकालना है एंगल, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ देखते हैं एट 0, 0 पे। तो यहां देख रहे हैं ए dy बाई dx इक्वल टू, यहां पे 2x दिया हुआ, तो x का वैल्यू ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, ये प्राप्त हो गया m1। इसी तरह से एंड इक्वेशन 4 में भी देखते हैं, 0 रखते हैं, तो dy बाई dx इक्वल टू 3 इंटू 0 स्क्वायर इक्वल टू 0 ही हो रहा है, m2 का भी मान 0, अर्थात tan थीटा इक्वल टू 0 होगा। इसलिए tan थीटा इक्वल टू m प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू
m2 दोनों का वैल्यू 0 हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं दोनों का वैल्यू तो 0 हो गया है, अर्थात 0 हो गया, अर्थात थीटा इक्वल टू 0 होगा। फिर इसी टाइप से मैं दूसरा पॉइंट को देखता हूं, तो आए इसमें दूसरा पॉइंट है एट 1 1। तो इक्वेशन थर्ड में देख रहे हैं, तो इक्वेशन थर्ड में रख रहे हैं, तो dy बाई dx इक्वल टू 2 इंटू 1 अर्थात 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से a1 प्राप्त हुआ एंड dy बाई dx इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर अर्थात 3 प्राप्त होगा। m2 इक्वल टू, इसलिए tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। इस तरह से 2 माइनस 3 बाई 1 प्लस 2 इंटू 3, तो प्राप्त हो रहा है -1 बाई 6 1 7, ए इतना प्राप्त हुआ। तो देखते हैं, इसलिए थीटा इक्वल टू आपका ए प्राप्त हो जाएगा, आपका ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -1 बाई 7 ये प्राप्त हुआ, यही आंसर होगा। और दूसरा थीटा का मान तो यहाँ देखे ही हैं कि 0 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन जो है ये 21 तक बन जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से 22 भी है, ये क्वेश्चन नंबर 22 ये दिया हुआ है आपको कि साबित करें कि वक्र y इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x तथा y इक्वल टू cos 2x बिंदु x बराबर पाई बाई 6 एक दूसरे को काटते हैं, तो उनका प्रतिच्छेदी कोण भी निकालें। यानी इंटरसेक्ट पॉइंट यहां दिया हुआ है कि एक दूसरे को काट रहा है इतना पे। तो आइए इसमें, चलिए मैं इसे 22 को मैं बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया हुआ है, सो दैट द कर्व y इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x एंड y इक्वल टू cos 2x इंटरसेक्ट एट x इक्वल टू पाई बाई 6 ये दिया हुआ है। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, the angle of intersection। तो आइए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन यहां निकालना है। तो पहले तो कर्व इक्वेशन जो दिया हो उसको लिख दे रहे हैं, गिवन y इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x इक्वेशन फर्स्ट, और y इक्वल टू ये भी दिया हुआ है cos 2x इक्वेशन सेकेंड। तो यहां देखते हैं कि दोनों मान पाया हुआ है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स करते हैं डिफरेंशिएट, ते dy बाई dx इक्वल टू 4 sin x इंटू cos x, ए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हुआ। इसी तरह से dy बाई dx इक्वल टू cos का तो जानते ही है माइनस साइन 2x होता है इंटू 2, इस प्रकार -2 और साइन 2x बराबर जानते ही है 2 sin x इंटू cos x होता है, अर्थात -4 sin x इंटू cos x प्राप्त हुआ। अब देखते हैं यहां पर ऐड
निकालना था π/6 पे, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 प्राप्त हुआ आपका फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 एट x इक्वल टू π/6। तो ये देखते हैं π/6 मैं लिख रहा हूं x का वैल्यू, तो देखते हैं दोनों का स्लोप हमारा प्राप्त हो रहा है कि हम थर्ड में रखते हैं, तो dy बाई dx इक्वल टू 4 sin π/6 इंटू cos π/6। π/6 करने का मतलब 30 डिग्री, तो sin 30 का मान 1/2 होता है और cos 30 का मान √3/2 होता है। तो देखते हैं अर्थात √3 प्राप्त हो रहा है, तो m1 मुझे प्राप्त हुआ। एंड इसी प्रकार से दूसरा भी देखते हैं, dy बाई dx आदि इक्वेशन 4 को भी यहाँ पे -4 इंटू साइन π/6 इंटू कॉस π/6, तो ये -4 1/2 इंटू √3/2, ये भी देख रहे हैं -√3 प्राप्त हुआ। इसलिए आपका जो फॉर्मूला है कोण बताना है इसमें, तो कोण का we know that tan theta इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2, यहाँ पे देख रहे हैं m2 तो ये हुआ है बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, तो देखते हैं प्लस माइनस m1 का मान √3 और m2 का मान माइनस आया है -√3, तो प्लस √3 बाई 1 प्लस √3 इंटू -√3, तो ये प्राप्त हो रहा है हमारा प्लस -2√3, अर्थात नीचे में 3 -1 तो -2, इस प्रकार 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये माइनस प्लस √3 प्राप्त हो रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं √3 tan थीटा में 60 डिग्री का भी होता है, तो इसलिए थीटा इक्वल टू सदैव पॉजिटिव माना जाता है, √3 होगा, यही आंसर होगा 30 डिग्री। 60 डिग्री प्राप्त हो गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हम इस तरह से बना सकते थे। अब आपका ये क्वेश्चन जो है इसमें और भी है, ये बहुत आसान है। अब मैं 25 की ओर चल रहा हूं, इसमें भी आपको ये अगला टाइप का क्वेश्चन है। अगला टाइप का क्वेश्चन में इसमें आपको निकालना है कि दिए हुए वक्र के दिए हुए बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण पर आधारित प्रश्न के लिए, यानी कहने का मतलब है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व्स एट द पॉइंट्स गिवन। बिंदु यहां दिया हुआ है और इस पर दोनों निकालना है, इसमें टेंजेंट का भी इक्वेशन और नॉर्मल का भी इक्वेशन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू 2 एट 1 1। तो इस पे आपको एनसीईआरटी में का भी प्रश्न है, तो इसके लिए हमें दोनों चीज निकालना है, यानी टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है और नॉर्मल दोनों का निकालना है। तो इसलिए दोनों को पहले इस तरह डिफरेंशिएट कर देते हैं, पहले लिखते गिवन कर्व इक्वेशन x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू 2। तो अब डिफरेंशिएट करते रहे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं यहां पे
2/3 x का पावर -1/3 ये प्राप्त हो रहा है, प्लस 2/3 इंटू y टू दी पावर -1/3 इंटू dy/dx इक्वल टू 0 प्राप्त हो रहा है हमारा। तो इस तरह देखते हैं, या 2/3 कॉमन लेंगे इधर कर देंगे तो 0 ही होगा, अर्थात x का पावर -1/3 प्लस y टू दी पावर -1/3 इंटू dy/dx इक्वल टू 0, या प्लस में इधर इस साइड तो माइनस होगा, -1/3 इंटू dy/dx इक्वल टू -x टू दी पावर -1/3, इसलिए dy/dx इक्वल टू -x/y टू दी पावर -1/3, या माइनस को हटा भी सकते हैं, -y/x टू दी पावर 1/3 होगा। तो ये dy/dx का वैल्यू निकाला हुआ है और पॉइंट से यहाँ दिया हुआ है, तो चलिए मैं इस पर स्लोप निकाल लूं। इसलिए dy/dx एट ए 1 दिया हुआ था, अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, x का मान भी 1 और y का भी मान 1, तो देखते हैं -1/1 टू दी पावर 1/3 अर्थात -1, ये हमारा स्लोप निकल चुका है, dy/dx निकल चुका है। इसलिए अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दोनों निकालना है। तो we know that इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ये y -y1 बराबर dy/dx इंटू x -x1 होता है। तो y का मान तो यहाँ y1 का मान तो दिया हुआ है 1 y -1 इक्वल टू -1 इंटू x -1, अर्थात y -1 इक्वल टू -x प्लस 1, ये हमारा डिफरेंशिएट करने पर प्राप्त हुआ। ये मान रख दिए हैं। अब देखते हैं माइनस में है, इस साइड प्लस में हो जाएगा x प्लस y, और प्लस में इस साइड होगा तो माइनस होगा इक्वल टू 0। ए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा। अब मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताता हूं। आल्सो नो दैट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y -y1 बराबर -1/dy/dx इंटू x -x1 ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें ए पॉइंट दिया था y -1 इक्वल टू -1/-1 इंटू x -1, तो माइनस तो कट ही जाएगा, y -1 इक्वल टू x -1, अर्थात -x प्लस y, और ये दोनों माइनस में है, ये खत्म हो जाएगा बराबर 0, अर्थात x -y इक्वल टू 0। ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया, और ऊपर का जो मैंने निकाला था वो टेंजेंट का इक्वेशन प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से बनाना है। तो आइए इसमें आपका 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सभी क्वेश्चंस जो है आपका एनसीईआरटी का ही है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 2 3rd ए बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक इसका आपको 4th और 5 दोनों बतला दे रहा हूं। इसमें भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों निकालना है। तो आइए इसका भी मैं आपको बतला दे रहा हूं। वह क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 25 का ये दिया हुआ है y इक्वल टू x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट 1 3 एंड एट 0 5, ये दोनों पे बताना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो ये दोनों पर बता देना है। तो आइए इसमें, तो सर्वप्रथम जो दिए हुए हैं कर्व इक्वेशन से लिख रहा हूं, गिवन कर्व इक्वेशन y इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर
-10x + 5 ये दिया हुआ है, इसलिए dy बाई dx ये इक्वल टू हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10। और तो चलिए पहले मैं स्लोप निकाल ले रहा हूं 1 पे 1 3 पे। तो आइए इसमें dy बाई dx एट 1 3 करने का मतलब कि x का मान 1 और y का मान 3। तो यहां देख रहे हैं मैं 1 रख रहा हूं, तो 1 का होल क्यूब माइनस 18 1 स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10। क्या देखते हैं 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10 ये 30 और ये 28 हो रहा था 2 होगा। तो देखते हैं ये स्लोप तो आपका आ चुका है, dy बाई dx का वैल्यू 2 आ चुका है, इसलिए इक्वेशन ऑफ आपका फॉर्मूला जानते ही थे कि y माइनस y1 बराबर dy बाई dx इंटू x माइनस x1 होता था। y माइनस y1 का तो वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 3 है, इक्वल टू dy बाई dx 2 आया है, x माइनस x1 1। अब देख रहे हैं y माइनस 3 इंटू 2x माइनस 2 अर्थात माइनस 2x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखते हैं 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ए पॉइंट 13 पे निकला। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का तो जानते ही है सूत्र, वो होता है y माइनस y1 बराबर माइनस 1 बाई dy बाई dx इंटू x माइनस x1। तो इसमें देख रहे हैं ये प्राप्त हुआ हमारा, तो y माइनस y1 तो यहाँ दिया हुआ है 3 इक्वल टू माइनस 1 बाई dy बाई dx का वैल्यू यहाँ तो 2 आया हुआ था, 2 इंटू x माइनस x1 1 आया है। तो देखते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करी 2 बाई माइनस 6 इक्वल टू माइनस x प्लस 1 अर्थात x प्लस 2 बाई माइनस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्राप्त हुआ। अब मैं एक और पॉइंट्स दिया हुआ था वो है 0,5 में, तो चलिए 0,5 पर देखते हैं। एंड तो dy बाई dx एट 0,5, तो इसमें देख रहा हूं इस पे मैं स्लोप निकाल रहा हूं, तो देखते हैं यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, तो ये तमाम यहाँ तक का हमारा मान जो है 0 होगा अर्थात माइनस 10 आएगा। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि फार्मूला पहले पूर्व में मैं लिखा हूं टेंजेंट का कि y माइनस y1 इंटू dy बाई dx इंटू x माइनस x1। यहाँ y माइनस y1 का वैल्यू तो आ चुका है, इसमें 5 है इक्वल टू, और dy बाई dx का वैल्यू माइनस 10 आया है, x माइनस x1 तो 0 है, तो y माइनस 5 इक्वल टू माइनस 10x अर्थात माइनस 10x, ये माइनस की साइड है तो प्लस में आ गया, प्लस 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकला। ठीक इसी प्रकार से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए भी फार्मूला मैंने ऊपर भी लिखा हूं, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 बाई dy बाई dx इंटू x माइनस x1। तो आइए इसमें y माइनस 5 इक्वल टू माइनस 1 बाई 10 माइनस 10, क्योंकि माइनस 10 आया था इसका स्लोप। तो और आइए x माइनस x1 तो 0 दिया हुआ है, माइनस कैंसिल हो जाएगा था 10y माइनस 50 इक्वल टू x अर्थात माइनस x प्लस 10y माइनस 50 इक्वल टू 0, या x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आया पॉइंट्स 0,5 पे और एक आया 1,3 पे। तो इस टाइप से बनाने में कोई परेशानियां नहीं होगी, बशर्ते कि थोड़ा सा मेहनत किया जाए। अब आइए एक और क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर इसका 5।
25 का 5 भी, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो चलिए मैं इसे बता दूं। वो है आपका दिया हुआ है 5 में कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट एक्स जीरो और वाई जीरो पे पॉइंट्स पे निकालना है। इसमें भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो पहले लिख दे गिवन कर्व इक्वेशन आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मैं डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं 1 बाई ए स्क्वायर तो रहेगा इंटू 2x माइनस 1 बाई बी स्क्वायर इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और 1 का तो जीरो ही होता है। तो और आ जाए या 2x बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 2y बाई बी स्क्वायर इंटू dy बाई dx। तो मैं देखता हूं 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और पुनः इसलिए dy बाई dx इक्वल टू आपका हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू एक्स बाई ए स्क्वायर इंटू वाई, ये प्राप्त हो रहा है। अब पॉइंट्स यहाँ दिया होता है x0 और y0, तो dy बाई dx एट x0 और y0 पे, अर्थात कहने का मतलब x का वैल्यू x0 और y का वैल्यू y0 देते हैं। तो बी स्क्वायर x0 बाई ए स्क्वायर y0, ये स्लोप हमारा प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो जानते ही फॉर्मूला कि y माइनस y1 बराबर dy बाई dx इंटू एक्स माइनस x1 a। यहाँ पे y माइनस y1 गिवन पॉइंट्स y0 है और dy बाई dx का वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं बी स्क्वायर x0 बाई ए स्क्वायर y0 इंटू एक्स माइनस x1 x0 आया हुआ है। तो ये इस तरह से तो और भी इक्वेशन ऑफ हमारा टेंजेंट प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह भी कर दें तो ए स्क्वायर इंटू वाई जीरो माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई जीरो स्क्वायर यही होगा और इस साइड बी स्क्वायर इंटू एक्स जीरो माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स जीरो स्क्वायर ए प्राप्त हो रहा है हमारा। तो अब देखते हैं ए आपको माइनस में दिया हुआ है और इस साइड प्लस में है, तो दोनों साइड हम ऐसा करते हैं कि उससे भाग दे दे, मतलब एक जाति का पहले आते माइनस में है तो इस साइड हो जाएगा आपका प्लस में, अर्थात बी स्क्वायर एक्स जीरो माइनस ए स्क्वायर वाई जीरो इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स जीरो माइनस ए स्क्वायर वाई इंटू वाई जीरो, ए प्राप्त हो रहा है। अब मैं इसे डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो देखते हैं तो डिवाइड करने पे ए स्क्वायर से यहाँ बी स्क्वायर कट ही जा रहा है, एक्स नॉट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट जीरो बाई बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ तो बी कैंसिल हो रहा है, एक्स नॉट बाई ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई जीरो बाई बी स्क्वायर। तो इस तरह से आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्राप्त हुआ। अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बताना है और साथ ही साथ आपका यहाँ पे एक टर्म और दिया हुआ था, तो इसको चाहेंगे तीसरा का वैल्यू तो डायरेक्ट दिया हुआ है क्या 1, तो मैं चाहूंगा तो 1 भी रख सकते हो, 1 इक्वल टू एक्स जीरो बाई ए स्क्वायर माइनस बाई वाई जीरो बाई बी स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। अब आइए
दूसरा मैं निकालता हूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इसके लिए फॉर्मूला y माइनस y1 बराबर माइनस 1 बाई डी बाई वाई dx इंटू एक्स माइनस x1 होता है। तो आइए इसमें, तो मैं इसको पहले निकाल दूं। तो मैं देखता हूं y माइनस y1 का तो वैल्यू y0 इक्वल टू माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स का मान पूर्व में ही निकाल चुके हैं, बी स्क्वायर एक्स जीरो और y का मान ऊपर चला जाएगा ए स्क्वायर वाई जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो ये प्राप्त हो रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कर दे तो देखते हैं बी स्क्वायर एक्स जीरो इंटू वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स जीरो इंटू वाई जीरो इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एक्स इंटू वाई जीरो प्लस ए स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो ये प्राप्त हो रहा है। तो आपका ये माइनस में है, किस साइड इसको लेते चले आए, यानी बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई प्लस ए स्क्वायर एक्स वाई जीरो बराबर ए स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो प्लस बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो। इस तरह से हमारा नॉर्मल का इक्वेशन प्राप्त हो रहा है। तो इसमें हम लोग चाहेंगे तो डिवाइड कर दें, नाउ डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट, अर्थात एक्स जीरो वाई जीरो से दोनों साइड डिवाइड कर दे रहे हैं ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं, तो यहां पे दो तो कट जा रहा है तो ये बच जाएंगे वाई बाई ए स्क्वायर और एक्स नॉट तो कट चुका है, ये दोनों कट चुका, तो ए स्क्वायर वाई जीरो प्लस यहाँ पे भी तो ए स्क्वायर और बाई कट रहा है तो एक्स बच रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर बाई नॉट तो बी स्क्वायर एक्स नॉट बच रहा है अर्थात एक्स जीरो। और इस साइड देखते हैं तीन टर्म कट जा रहा है तो कुछ भी तो बच नहीं रहा है, अर्थात ए स्क्वायर कट रहा है, एक्स जीरो वाई जीरो भी कट रहा है, इस साइड बचेगा 1 वाई बी स्क्वायर और प्लस इस साइड भी आपका 1 बाई ए स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ हमारा नॉर्मल होगा। तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे और या चाहेंगे तो इतना क्या और भी निकाल सकते थे, लेकिन इतना भी छोड़ेंगे तो कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से बनाना है और मैं अगले वीडियो में इसके बाद का जो प्रश्न है 26, 27, 28 वगैरह, तो मैं अगला वीडियो में इसको बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।